हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हमें इस पैटर्न को सॉल्व करना है। अब इस पैटर्न्स को हम लोग मल्टीपल वे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और जिसमें फर्स्ट वे से मैं डिफाइन करता हूँ। सो यहाँ पर मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, डेफ पैटर्न 1। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर आई इन रेंज 1 to 6। ओके, जो बेसिक लूप है। अगेन फॉर जे इन रेंज 1 to 6 प्रिंट जे, बिकॉज नंबर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं और हर नंबर आपके पास में चेंज हो रहा है। ये एक ही लाइन पे आना चाहिए, डेट्स वाई एंड कीवर्ड, और बाहर आके न्यू लाइन पे जाना चाहिए, डेट्स वाई प्रिंट। ओके, अगर मैं यहाँ पर इसे कॉल कर लेता हूँ तो ये पैटर्न आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ आई एम रन दिस, यहाँ देखिए ये पैटर्न एग्जीक्यूट हो गया है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इसने दिया है, बिकॉज हर बार 1 to 6 तक जा रहा है और इस आई के लिए वो आई की वजह से वो 5 लाइन पर जा रहा है। तो डेट्स वाई 1 2 3 4 5 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। बट मुझे चाहिए आपके पास में फर्स्ट टाइम 1, देन 1 2, देन 1 2 3। तो आपके पास में ये वैल्यू आपके पास हर बार चेंज होना चाहिए। फर्स्ट टाइम वो 1 होना चाहिए, तो आई मैं यहाँ डिफाइन कर दूँ तो फर्स्ट टाइम 1 रहेगा। अब 1 एंड 1 पे प्रिंट नहीं होगा, डेट्स वाई मैं इसे कर देता हूँ i+1। नाउ अब अगर मैं रन कर दूँ तो ये आपके पास में लूप आ जाएगा, जो हमारा हाफ पैटर्न है। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो ये आपके पास में यहाँ पर देखिए इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैं इस पैटर्न को अगेन कॉपी करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं इसे पेस्ट कर दूँ, ओके, अब अगर हम लोग रन करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 1 से लेके 1 2 3 4 5 ये जो 5 लाइन है ये अगेन दोबारा रिपीट करेगा और डुप्लीकेट पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए फर्स्ट टाइम सेम प्रिंट हुआ, देन अगेन आपके पास में सेम पैटर्न प्रिंट किया। बट मुझे यहाँ पर 1 2 3 4 5 या 1 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर 1 से लेकर 4 तक चाहिए, देन उसके नीचे वो डिक्रीज होना चाहिए। बिकॉज अगर आप पैटर्न देखेंगे फर्स्ट टाइम वो इंक्रीज हो रहा है, सेकेंड टाइम आपके पास में वो डिक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पर 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, देन फिर 1 2 3 4 1 2 3 1 2 एंड 1, इस तरह से वो डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर मैं इसे 1 से स्टार्ट करना है, बट जाना कहाँ तक है, फर्स्ट टाइम 5 तक, फिर डिक्रीज होगा बाय -1। तो यहाँ मैं -1 डिफाइन कर देता हूँ, तो वो 4 हो जाएगा, तो 1 2 3 प्रिंट करेगा, देन 2 हो जाएगा तो 1 प्रिंट 3 हो जाएगा तो 1 एंड 2 प्रिंट करेगा, 2 हो जाएगा तो 1 प्रिंट करेगा। अगर मैं इसे रन करता हूँ, यहाँ देखिए ये सेम स्ट्रक्चर में आपके पास पैटर्न आ जाएगा। फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू 1 है, सॉरी 5 है, डिक्रीज कहाँ तक होगा, 1 तक, और कितने से डिक्रीज होगा, 1 से। नाउ ये देखिए 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ पर 2 बार आ रहा है। तो जो +1 है इसे मैं हटा देता हूँ, बिकॉज ये आपके पास में 5 है, 5 + 1 यहाँ 6 हो गया, तो इसने ये लाइन आपके पास रिपीट किया। अब रिपीट नहीं करेगा, डन। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 एंड 1। बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट टाइम 5 है, तो ये 1 से लेके 5 तक जाएगा, डेट इज 1 से 4 तक प्रिंट करेगा, देन डिक्रीज हो जाएगा बाय 1, ये हो जाएगा 4। 1 से 4 तक जाएगा, इट मीन्स 1 से 3 तक प्रिंट हो जाएगा, डिक्रीज करेगा बाय 1, हो जाएगा 3। 1 से लेके 2 तक प्रिंट करेगा, बिकॉज 1 से 3 हमने डिफाइन किया है, डिक्रीज हो जाएगा, हो जाएगा 2। 1 से 2 में सिर्फ 1 प्रिंट करेगा, ओके, डिक्रीज हो जाएगा 1, देन आपके पास में ये स्टॉप हो जाएगा, ये आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। सो दिस इज द फर्स्ट वे जहां पर हम लोग इस पैटर्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकेंड वे में हम लोग ये कर सकते हैं कि इस पैटर्न को अगर मल्टीपल वे भी अगर मैं डिफाइन करूँ यूजिंग कैरेक्टर एंड ऑल, तो उसके और भी बहुत सारे वेज हो सकते हैं। बट अगर मुझे इस पैटर्न को डिफाइन करना है तो मैं 3 लूप से भी परफॉर्म कर सकता हूं। अभी देखिए इसी को मैं कॉपी करता हूं, Ctrl+C, यहां प्रिंट करके हम लोग एक सेपरेशन लाइन डिफाइन कर देते हैं। ओके, नाउ ये देखिए डेफ प्रिंट 1, तो इसे पैटर्न 2 डिफाइन कर देते हैं, इसे भी नाम कॉल करते वक्त 2 डिफाइन कर देते हैं। नाउ ये जो नया लूप मैंने डिफाइन किया है इसे मैं यहां से कट कर देता हूं। अभी देखिए फॉर आई इन रेंज, और इसे मैं लिख लेता हूं इफ आई लेस देन इक्वल टू, अगर 5 है तो ही ये लूप चलना चाहिए, एल्स में ये लूप चलना चाहिए, एल्स में ये लूप चलना चाहिए। ओके, बट प्रॉब्लम यहां पर ये होगा कि ये जो आई है इसका वैल्यू आपके पास में हर बार चेंज हो रहा है। तो अगर मैं 1 to i जाऊंगा तो ये वैल्यू चेंज होते जाएगा।
ओके तो ये जिस तरह से 1 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से वो लूप कंटिन्यू करेगा। ये देखिए 1 से I तक। सो पैटर्न 2 हमने कॉल किया है। फर्स्ट टाइम इसमें क्या प्रिंट हुआ है, I+1, देन यहाँ से जब बाहर आएगा, ओके सॉरी ये 6 तक ही है तो इसे मैं 10 कर देता हूँ, वो इसलिए आगे नहीं गया। अभी देखिए 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इस तरह से वो इंक्रीज होते जा रहा है। अगर मैं यहाँ +1 कर दूँ तो ये और भी चेंज होते जाएगा। ओके ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है बिकॉज हमने यहाँ पर सिर्फ I लिखा था, +1 करने से वो इंक्रीज हो रहा है। बट मुझे ये करना है कि यहाँ पर आपके पास में जो I का वैल्यू है, बिकॉज अगर मैं I का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ओके सो ये हर बार इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए ये प्रिंट करने के बाद I का वैल्यू कितना हुआ 6, देन I का वैल्यू कितना हुआ 7, देन I का वैल्यू कितना हुआ 8, देन I का वैल्यू हुआ 9। अब अगर हमें ऊपर की तरह यहाँ पर लूप डिफाइन करना है तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर I का वैल्यू ये 4 अगर रहा तो चलेगा। ओके यहाँ पर I का वैल्यू कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ओके 4 होना चाहिए अगर आपने I+1 डिफाइन किया है, या फिर 5 होना चाहिए, या फिर 5 होना चाहिए। ओके बट यह है कितना, ये 6 है, यह है कितना, ये देखिए अभी अगर मैं सिर्फ I प्रिंट करता हूं तो यहाँ पर कितना आया है, 6 आया है। अब 6 - 1 अगर करूँगा तो 5 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर -1 कर देता हूँ। अगर मैं -1 कर दूंगा ओके तो वो 1 से ही डिक्रीज होगा, तो जहाँ पर 6 है वहाँ पर 5 हो जाएगा, देन 4 हो जाएगा, देन 3 हो जाएगा, सॉरी -1 गलत जगह हो गया। ओके ये देखिए I-1 पे क्या आउटपुट आ रहा है। सो आपके पास में ये 6 प्रिंट हुआ, 7 प्रिंट हुआ, बट यहाँ पे 1 2 3 4 प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5 प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5 6 प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 प्रिंट हुआ। ओके सो यहाँ मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ a = 1। ओके और यहाँ हम डिफाइन कर देते हैं a-1। अभी मैं यहाँ पर a का वैल्यू डिफाइन कर दूँ a, ओके और यहाँ डिफाइन कर दूँ I-a, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए, अभी देखिए a का वैल्यू कितना था 6, -1 हुआ 5, तो ये 1 से लेकर 4 तक प्रिंट किया। a का वैल्यू कितना था 1, I का वैल्यू 7, 7 - 1 6, तो ये 1 2 3 4 5 प्रिंट किया। अब ये अगेन इंक्रीज जा रहा है, तो मुझे ऐसा कुछ करना है कि a का वैल्यू आपके पास इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर आपके पास में 5 आया तो 1 2 3 4 प्रॉपर है। अब यहाँ पर 5 आ रहा है तो यहाँ पर 3 होना चाहिए, तो मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ a = a+1। ये देखिए a = a+1। सो आपके पास में a का वैल्यू फर्स्ट टाइम कितना है 1, सेकेंड टाइम कितना है 2, थर्ड टाइम कितना है 3, फोर्थ टाइम कितना है 5। बट यहाँ पर 5 ही आ रहा है बिकॉज 1 से इंक्रीज हो रहा है, 1 से डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर 1 से इंक्रीज हो रहा है तो आपने उस 1 को ही डिक्रीज किया, 2 से 1 से अगेन इंक्रीज हुआ तो आपने 2 से डिक्रीज किया, 1 से अगेन इंक्रीज हुआ तो आपने 3 से डिक्रीज किया। तो आपके पास में वैल्यू वही आ रहा है 5 5 5 5 5। दैट्स व्हाई आउटपुट आएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो मैं इसे +2 कर देता हूँ। नाउ जैसे ही आप रन करेंगे ये आउटपुट आ जाएगा। ये देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पर कितना है 5, तो 1 2 3 4, देन कितना है 4, तो 1 2 3, देन कितना है 3, देन 1 2, देन कितना है 2, तो कितना है 1। अब ना अगर आप इस लाइन को हटाते हैं तो आपका पैटर्न यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ओके सो जो ऊपर डिफाइन किया दिस इज द फर्स्ट वे, दिस वन इज द सेकेंड वे। यहाँ पर फर्क इतना है कि यहाँ हमने इफ एल्स यूज किया है और फॉर लूप के डिफाइन किया 3 फॉर लूप में। ऊपर हम लोगों ने
इंडिपेंडेंट लूप डिफाइन किया, ऊपर टू लूप मैंने डिफाइन किया है फॉर दिस, और यहाँ टू लूप डिफाइन किया है फॉर दिस टू डिफाइन दिस पैटर्न। ओके, आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर विद एवरीवन गाइस। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर with your family and subscribe to my channel. Thank you.